दिन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड के देहरादून जिले में कल होगी मॉक ड्रिल। डीएम ने दी जानकारी। तैयारियों को लेकर कई विभागों के साथ हुई बैठक। युद्ध के दौरान बचाव के बताए जाएंगे तरीके। ऋषिकेश में लखपति दीदी और प्रगतिशील किसानों के साथ हुआ संवाद। सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजन। सीएम धामी ने चयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। देहरादून में हुआ आयोजन। कहा, जनहित से जुड़े कामों में आएगी तेजी। राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि का हरिद्वार दौरा। परिवहन कार्यालय रोशनाबाद का किया निरीक्षण। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की ली जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। थंडर स्टॉर्म के साथ आंधी तूफान का पूर्वानुमान जारी। उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में रेड अलर्ट। चारधाम यात्रियों के लिए अपील जारी। देश के नागरिकों को युद्ध के समय तैयार रहने की परीक्षा बुधवार को होगी। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों के 244 जिलों में 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उत्तराखंड के देहरादून जिले में भी मॉक ड्रिल होगी। इसकी जानकारी डीएम देहरादून ने दी। डीएम ने बताया कि शाम 4 बजे मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसके लिए कई विभागों के साथ बैठक हुई है। हमारे सिविल डिज़ास्टर सिविल इमरजेंसीज के केस में जो सिमुलेशन ड्राइव्स और प्रिपरेटरी एक्सरसाइजेज की जाती हैं, तो उसके लिए आज हमारी सभी विभागों के साथ बैठकें गतिमान हैं और शाम को सिचुएशंस और एरियाज़ और जो रिसोर्सेज हैं, टीम्स हैं, वो फाइनलाइज कर ली जाएंगी। और कल इसका हमारे म्यूनसिपल एरिया में, टाउन एरिया में एक्सरसाइज की जाएगी। इसका एक मॉक अभ्यास किया जाएगा, जिससे हमारी एजेंसीज, डिपार्टमेंट्स, ऑफिशियल्स तो सेंसिटाइज रहें ही, इसके साथ साथ जो हमारे सिविल सोसाइटी है, जो हमारे पब्लिक है, आमजन हैं, उनके जहन में रहना चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन जब आती है और जब अलार्म्स और किसी भी तरह के मैसेजेस और ट्रांसमिशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होता है, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑन देयर पार्ट, तो उनको सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है। अगली खबर का रुख करेंगे देहरादून से ही है। सीएम धामी ने देहरादून में एक कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े कामों में इससे तेजी आएगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये आयोजन हुआ। मैं आप सभी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आप सभी अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है वो ईमानदारी के साथ करेंगे, क्योंकि ये मात्र एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये मानवता की सेवा करने का एक महान अवसर है। और सच में मैं बताऊं, आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर इसको ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो एक बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जीवन तो सफल हो ही गया है, क्योंकि आपको एक अच्छी सेवा मिल गई है और आपने जो भी अभी तक परिश्रम किया है, उस परिश्रम के लिए उसका एक ये प्रतिफल है, ये परिणाम है, जो आपका चयन है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लखपति दीदी और प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। और सहयोग से
हमारी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास लाने का काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। और उत्तराखंड की बहनें तो अद्भुत है, इतनी मेहनती, इतनी परिश्रमी, इतनी गुणी। अभी मैंने आपके काम देखे अलग अलग, यहां सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से बहनें सचमुच चमत्कार कर रही है। और चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पुष्कर धामी जी हो, मेरी बहनों, एक ही लक्ष्य हमारा, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे। खबर देहरादून से। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर स्थापित हाउस ऑफ हिमालय स्टोर का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उनके साथ मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं। चौहान ने देवप्रयाग संगम पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। अलकनंदा और भागीरथी के संगम तट देवप्रयाग से ही गंगा नदी को पहचाना जाता है। देवप्रयाग पहुंचने पर शिवराज सिंह चौहान ने जहां उत्तराखंड में हो रहे विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की, वहीं देवप्रयाग में हो रहे संगम तट कार्यों के लिए देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की भी तारीफ की। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जो भी लोग देवप्रयाग संगम तट पर आ रहे हैं, उन्हें विकास के काम दिख रहे हैं। इस देवभूमि में कल मेरा आगमन हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री जी के साथ। कल यहाँ के कृषि और ग्रामीण विकास को लेके विस्तार से बैठक हुई। सारे अधिकारी थे, केंद्र के भी और राज्य के भी। हमने कृषि में इनोवेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से लेके कीवी जैसी फसल को आगे बढ़ाने से लेके कई विषयों पर बातचीत की, जिसके बारे में कल मैंने विस्तार से कहा है। ग्रामीण विकास के लिए भी हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत सर्वे करवाया। तो जो बची हुई जितनी बसाहटें हैं जो अभी जुड़ी नहीं है, उनको सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। यहाँ पानी बहुत महत्वपूर्ण, पानी बचाना बहुत महत्वपूर्ण काम है। और जो छोटी छोटी जल संरचनाएं, झरनों का भी संरक्षण करेंगे। और छोटी छोटी जल संरचनाएं ग्रामीण विकास के मनरेगा से हो या हमारे वाटर सेट के कार्यक्रम से हो, वो भी हम करने का प्रयत्न करेंगे। हरिद्वार के शिवालिक नगर में जीएसटी विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने ताबड़तोड़ छापामारी कर हड़कंप मचा दिया। कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक्स, गणेश मोबाइल, न्यू गोल्डन कम्युनिकेशन समेत लगभग 9 से 10 मोबाइल दुकानों पर एक साथ दबिश दी। जीएसटी अधिकारियों से व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। ये कार्रवाई एसआईबी यूनिट के ज्वाइंट कमिश्नर रुड़की के निर्देश पर की जा रही है। टीम दुकानों में खरीद बिक्री के बिल, स्टॉक और टैक्स विवरण की बारीकी से जांच कर रही है। चारधाम यात्रा के सुगम संचालन को लेकर हरिद्वार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि पहुंचे। संभागीय परिवहन कार्यालय रोशनाबाद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। निरीक्षण के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप गोयल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। राज्य मंत्री ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया गया। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर सरकार सतर्क है। बीते दिन एक शिकायत आई थी कि ग्रीन कार्ड बनवाने में यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शिकायत मिलते ही दायित्वधारी राज्य मंत्री ओम प्रकाश जमदग्नि खुद हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय पहुंचे।
यहां पर उन्होंने पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण किया और अधिकारियों से ग्रीन कार्ड प्रक्रिया की जानकारी ली। यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए अफसरों को सख्त निर्देश दिए। चारधाम यात्रा से पहले सरकार किसी भी लापरवाही के मूड में नहीं है। मंत्री से लेकर अधिकारी तक व्यवस्थाओं को बार बार परख रहे हैं। कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जो हमारा चार धाम यात्रा का पंजीकरण केंद्र है ऋषिकुल में, उसका इंस्पेक्शन किया था और मुझे वहाँ थोड़ी जानकारी मिली थी कि आरटीओ ऑफिस में ग्रीन कार्ड बनने में काफ़ी समय लग रहा है। तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज यहाँ आया और मैंने देखा कि वास्तव में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत आदमी को गुजरना ही पड़ेगा। देखिए, आज पर्यटन राज्य मंत्री जी के द्वारा हमारा यहाँ ARTO ऑफिस हरिद्वार का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण खासतौर से ग्रीन कार्ड संबंधी था। कहीं से उनको इस शिकायत आई थी कि ग्रीन कार्ड में काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पे आके उन्होंने सारी व्यवस्था देखी और उन्होंने देखा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 2 से 3 घंटे का, तो वो तो लगना ही है। अगर कोई बाहरी राज्य से गाड़ी आ रही है तो उनका हिल एंडोर्समेंट भी होता है DL से। एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, आप बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरिद्वार में नगर निगम जमीन खरीद घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। जांच अधिकारी सीनियर IAS रणवीर सिंह चौहान ने हरिद्वार के सराय पहुंचकर विवादित जमीन का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम और राजस्व विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जांच अधिकारी रणवीर सिंह चौहान का कहना है कि प्रकरण की जांच में हर पहलू और बिंदु को शामिल किया जा रहा है। जल्द से जल्द जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। नैनीताल में बजरंग दल और हिंदू संगठनों की ओर से नाबालिग लड़की से हुई दुष्कर्म की घटना पर नैनीताल में जुलूस निकाला गया। इसमें भारी संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो जिहादी मानसिकता उस्मान द्वारा इस क्षेत्र नैनीताल जिले में जो अपनाई गई, जो किया दुष्कर्म किया गया, वो कभी भी किसी भी सूरत में हिंदू समाज आगे बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर जो लोग रोजगार कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन रोजगार जो लोग कर रहे हैं वो अपने नाम का प्रयोग करके रोजगार करें। किसी भी हमारे हिंदू देवी देवताओं के नाम पर मुस्लिम वर्ग अगर अपना दुकान का नाम रखता है, अभी मैंने देखा एक साई स्वीट्स करके है, साई स्वीट्स जो दुकान है उसे मोहम्मद उस्मान चला रहा है, मोहम्मद राशिद खान चला रहा है, कोई भी चला रहा है XYZ, तो ये अब हिंदू समाज के युवा और हिंदू समाज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त आगे नहीं करेगा। नैनीताल की घटना के बाद में यहाँ पर अलग अलग ग्रुप के द्वारा और अलग अलग समय पर इस तरीके के ज्ञापन दिए गए। आज VHP की तरफ से एक कॉल है जिसमें ये लोग जो घटना हुई है उसके रिगार्डिंग इनकी शासन प्रशासन से क्या अपेक्षाएं हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए आज ये एक आयोजन कर रहे हैं। इसमें इनकी और हमारी बात हो चुकी है, तो इनको बताया तरीके से अपना आयोजन करें। लोहाघाट नगर की पेयजल समस्या और सरयू पेयजल लिफ्ट योजना निर्माण की मांग को लेकर लोहाघाट संघर्ष समिति के द्वारा पिछले 6 दिन से SDM कार्यालय लोहाघाट में धरना दिया जा रहा है। मंगलवार को DM चंपावत नवनीत पांडेय SDM लोहाघाट और प्रशासन की टीम के साथ धरना स्थल पर पहुंचे और बड़ी गंभीरता से जल आंदोलनकारियों की बातें सुनी। DM पांडे ने आंदोलनकारियों से आंदोलन समाप्त करने का अनुरोध किया। इस पर लोहाघाट संघर्ष समिति ने DM चंपावत के आश्वासन का सम्मान करते हुए संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता और अध्यक्ष विपिन गोरखा के निर्देश पर पिछले 6 दिन से चले आ रहे अपने जल आंदोलन को समाप्त किया।
मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें अच्छा लगा कि आज हमारे जिलाधिकारी महोदय और जल संस्थान और जल निगम के दोनों एक्शन यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें जो बात बताई, जैसे जो हमारी मांगे थी, पहली बार तो हम चाह रहे थे कि हमें DPR की पूरी रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। अब जैसा कि जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि लगभग 2-3 साल इसमें लग जाने हैं धरातल में आने में। साथ साथ में जो हमारी जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात थी कि वैकल्पिक व्यवस्था की लगातार लोगों को हर तीसरे दिन पानी कैसे मिलेगा, साफ़ और स्वच्छ पानी कैसे मिले। आज DM साहब की अगुवाई पे उन्होंने हमारे मध्य जो बातें रखी हैं और उनके साथ में जो जल संस्थान और जल निगम के यहाँ पर कर्मचारी लोग आए थे, उन्होंने जो स्पष्टीकरण यहाँ पर दिया है कि DPR बन चुकी है और बहुत जल्दी DPR स्वीकृत होगी और लोहाघाट के अंदर पानी के लिए हम काम करेंगे। देखिए, हमारा एक ही उद्देश्य था कि लोहाघाट नगर के लिए स्वच्छ पेयजल लाया जाए। एक अनियमित वाटर सप्लाई हो रही है, उसको लेके था यहाँ पर, और यहाँ जो समिति का जो मंतव्य था कि सब यहाँ एक तो जो सप्लाई की शॉर्टेज है और दूसरा जो यहाँ जो पानी आ भी रहा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। तो जब वार्ता में ये निकल के आया है कि यहाँ तो कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कनेक्शन लिए गए हैं, कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से टुल्लू पंप संचालित किए जा रहे हैं और कुछ लोगों ने डायरेक्ट स्रोत से ही पेयजल ले लिए हैं। तो इन तीनों में जल संस्थान को सख्त निर्देश दिए गए हैं और इसमें हमारी पुलिस और प्रशासन इनको सहयोग करेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। हिंदू धर्म में इसका बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। इस यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी अनन्य भक्त अपने अपने तरीके से बाबा को प्रसन्न करना चाहते हैं। ऐसे ही हैं देहरादून के चकशाह नगर निवासी चंदन, जो बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए देहरादून से केदारनाथ धाम तक 270 किलोमीटर की कठिन यात्रा दंडवत प्रणाम के साथ कर रहे हैं। पिछले 6 दिन से यात्रा कर रहे चंदन मंगलवार को डोईवाला पहुंचे। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही उन्होंने समाज को संगठित कर और बुराइयों से दूर रहने का भी संदेश दिया। लगभग कम से कम 2.5 से 3 महीने तो लग जाएंगे इसमें। ये रिस्पना से ये बिना पैसों के भी है और बिना पैसों के तो है ही खैर। और जो महादेव के भक्त हैं मेरे जैसे, तो ये सब मदद कर देते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास पैसा लेके आऊँ या फिर बिना पैसे के कर रहा हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तकलीफ तो है, लेकिन जब इतना दूर जाना है तो सारे कष्ट झेल के जाना पड़ेंगे। अब कोई गाड़ी में तो है नहीं जो AC खोल के चले जाएंगे। मेरे को ना घर से ना छूट मिली है, मतलब तो मैंने आज तक मतलब कभी ऐसा नहीं करा, मतलब कुछ भी नशे की तरफ नहीं गया। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 4th क्लास 5th क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। कोई कुछ ऐसे दोस्त मिल जाते हैं, कुछ ऐसे संगी मिल जाते हैं जैसे नशे वगैरह की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और फिर इसको छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे अच्छा क्यों कोई मोटिवेशन, मतलब कि खुद पे काम करो, इससे अच्छा जिससे तुम्हारा फ्यूचर। लोहाघाट में DM चंपावत नवनीन पांडे की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इसमें समस्याओं के समाधान के लिए तहसील के दूरस्थ क्षेत्रों से लोग पहुंचे। इन्होंने अपनी समस्याओं को DM चंपावत के सम्मुख रखा। अधिकतर लोगों ने इस दौरान पानी को लेकर आ रही समस्याओं से अवगत करवाया और जिलाधिकारी को बताया कि जल जीवन मिशन योजना के कई काम अधूरे पड़े हैं। इसके कारण क्षेत्र में पानी का संकट बना हुआ है। इधर मामले में जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और जल संस्थान के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए जल्द ही योजना को पूरा करने के निर्देश दिए। मतलब इस बारी वर्षा कम होने की वजह से जो आपूर्ति के सब लेके और कुछ समस्याएं ऐसी थी जिसमें कि जल जीवन मिशन की जो योजना को लेकर जो अनावश्यक विलम्ब हो रहा है उसको लेकर कई मामले असंज्ञानित किए गए। हम लोग भी अपनी तरफ से नियमित रूप से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन 5-6 योजनाएं ऐसी निकल के आई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बियॉन्ड जा चुकी है। यानी कि वो योजनाएं ऐसी थी जो वर्ष 23 या 24 में पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी वर्ष 2025 में पूरी नहीं है। इनका हम लोग विशेष रूप से संज्ञान लेंगे और स्थापित करेंगे कि वो किन कारणों से उसमें विलम्ब हुआ है। जोशीमठ के बड़ा गांव में हर तीसरे वर्ष में गरुड़ छाड़ मेले का आयोजन होता है और खासकर यह मेला बैसाख के महीने में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया जाता है। मान्यता है कि मेले के दौरान भगवान गरुड़ की ओर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को वहीं स्थानीय ग्रामीण सर्वप्रथम छूते हैं जो निसंतान दंपति होते हैं। आपको बता दें, इस दौरान गांव के एक परिवार ने भगवान गरुड़ और भगवान कृष्ण की प्रतिमा को अपने घर में 3 दिन तक दिन रात भजन कीर्तन के साथ विशेष पूजा अनुष्ठान के साथ रखा और स्थानीय ग्रामीणों ने नम आंखों के साथ प्रतिमाओं को विदा किया। हमारे ग्राम पंचायत बड़गांव में सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यटन मेले के नाम से गरुड़ छाड़ मेला होता है।
हर 3 साल में ये मेला संपन्न कराया जाता है। और इसकी एक खासियत है कि जिस दंपति परिवार का बेटा नहीं होता है, उस बेटे उनके घर में बेटे नहीं हैं और वो इस भगवान को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, 3 दिन तक अखंड कीर्तन करते हैं, तो दूसरे वर्ष जो है जरूर उनके घर में जो है पुत्र रत्न पैदा होता है। ये एक बहुत बढ़िया खासियत है। रुड़की कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार रोड पर चौधरी पेट हॉस्पिटल में 3 मई को उपचार के दौरान रामनगर निवासी एक परिवार के डॉगी की मौत हो गई थी। इसके बाद गुस्साए परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर और स्टाफ के साथ जमकर मारपीट की। यह घटना हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ने पुलिस से सीसीटीवी वीडियो और तहरीर देकर आरोपियों पर कार्यवाही की मांग की है। ये डॉग पिछले काफ़ी टाइम से इसी प्रॉब्लम से ग्रसित रहा है। ये लोग पिछले 5-6 महीने से मेरे से इलाज करा रहे हैं। जैसा मुझे याद है, फर्स्ट बार ये मेरे पास 17 नवंबर 2024 को आए थे अपने डॉग को लेकर। उस टाइम भी इसकी यही प्रॉब्लम हुई थी कि इसके कॉन्स्टिपेशन हुआ था, पोटी रुकी थी और पोटी वाली जगह पर कीड़े की ऑनर ने देख रेख नहीं करी तो पोटी वाली जगह पर कीड़े पड़ गए थे इसके। उस दौरान इसका इलाज मैंने किया, पोटी वगैरह रिमूव की, मैगट्स रिमूव किए, तब ये ठीक रिकवर हो गया। सर गाली गलौज करी है, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी है, स्टाफ के साथ मारपीट की है, मेरे साथ मारपीट की है। पहले वो 4 लोग थे, 3 भाई हैं और एक उनका लड़का या नौकर जो भी है। फिर उन्होंने फोन कर करके पर्टिकुलर लोगों को बुलाया है मारपीट के लिए और जान से मारने की धमकी दी है। एक बंदा है जो क्लियर सरेआम कह रहा है कि पिस्तल भर दूंगा, अच्छा हुआ मैं मेरी बंदूक लेकर नहीं आया। आप शिकायत कर रहे हैं पुलिस से इसकी? बिल्कुल सर, मैं सख्त शिकायत चाहता हूँ और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ, क्योंकि रुड़की में मैं ही नहीं हूँ और भी डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज मेरे साथ हुआ है, कल उनके साथ होगा, तो कौन आप लोगों को सेवाएं देगा? जानवरों की कौन सेवाएं करेगा? कौन ह्यूमन बीइंग्स को स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगा इस तरीके से, जब डॉक्टर ही प्रोटेक्ट नहीं है? तो यहाँ पर छवि खराब हुई है आपकी? सर नो डाउट मेरी छवि भी खराब हुई है। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।